नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्राणि, वयं वैदिकसाहित्यस्य इतिहासं पठन्तः स्मः। अस्यां शृङ्खलायां वयं ऋग्वेदं पठितवन्तः। अद्य वयं यजुर्वेदस्य अध्ययनं करिष्यामः। मित्रों, हमने इससे पहले वैदिक साहित्य के इतिहास में पहले उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। उसके बाद हमने ऋग्वेद का अध्ययन किया और आज हम यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, यजुर्वेद का क्या अर्थ है, क्या महत्व है। तो यजुर्वेद वह ज्ञान जिसमें यज्ञ के विधि विधान और उसमें प्रयुक्त होने वाले गद्यात्मक मंत्रों का संकलन है। यजुस का अर्थ यज्ञ या गद्यात्मक मंत्र है। उसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय। तो कर्मकांड प्रधान यह वेद मुख्य रूप से कर्मकांड धार्मिक अनुष्ठान पर आधारित है। आगे हम देखेंगे यज्ञ का विधान। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों, हवनों और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के नियम, विधान और मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं और उनमें क्या भेद है यह आपको बताएंगे। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र ही संकलित हैं। कहने का अर्थ है कि विशुद्ध और परिष्कृत भाग है यह। कृष्ण यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ तो व्यास शिक्षा इसका शिक्षा ग्रंथ है। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की शाखाएं कितनी मानी गई है, तो शतम अर्थात 100 शाखाएं मानी गई है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की 16 शाखाएं बतलाई गई हैं, किंतु वर्तमान में 2 उपलब्ध हैं। पहली वाजस्नेयी शाखा, जिसे माध्यान्दिनी शाखा भी कहते हैं, और दूसरी कांड शाखा। तो ये दो शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगला शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण है। बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण पूछा जाने वाला है परीक्षाओं में। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक, तो यह बृहद आरण्यक है। सभी आरण्यकों में यह एक बहुत बड़ा आरण्यक है। बृहद नाम से भी स्पष्ट है कि बृहद आरण्यक, अर्थात बृहद माने बड़ा। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद, तो इसमें ईशावास्योपनिषद व बृहद आरण्यक उपनिषद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का श्रोत्र सूत्र क्या है, तो कात्यायन है, जिसका उपनाम दूसरा नाम पारस्कर भी है। शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य सूत्र, ये भी कात्यायन है, जिसे पारस्कर कहते हैं। तो श्रोत्र सूत्र और गृह्य सूत्र, इसके दोनों ही समान है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र, तो कोई नहीं है। कस्य वेदस्य धर्म सूत्रम न प्राप्यते, तो यजुर्वेदस्य। शुक्ल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र, तो इसमें भी कात्यायन है। शौनक ने चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाएं मानी है। ये भी महत्वपूर्ण कि शौनक चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 86 हैं। तो षडशीति शाखाः प्राप्यन्ते। शुक्ल यजुर्वेद, पहले हम शुक्ल यजुर्वेद का थोड़ा अध्ययन करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद ये आदित्य संप्रदाय, इसमें 2 संप्रदाय हैं, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद किस संप्रदाय पर आधारित है, तो आदित्य संप्रदाय पर। इसमें 2 शाखाएं हैं। पहली वाजस्नेयी शाखा, जिसे माध्यान्दिनी शाखा भी कहते हैं, और यह शाखा महाराष्ट्र में प्रचारित है। महाराष्ट्र में इसका अधिक प्रचार है। दूसरी कांड शाखा, तो दोनों का अध्ययन करते हुए हम चलेंगे यहाँ पर से। तो वाजस्नेयी शाखा अर्थात माध्यान्दिनी शाखा, इस पर आश्रित जो है ईशोपनिषद है, जिसमें 40 अध्याय हैं, और इस शाखा में 40 अध्याय हैं पूरे। अनुवाक यदि आपसे पूछा जाए तो 303 अनुवाक हैं, और मंत्र और कंडिकाओं की जब बात करते हैं तो 1975 इसमें मंत्र या कंडिकाएं हैं।
उसके बाद कांड शाखा है, इसमें भी 40 अध्याय हैं और 328 अनुवाक हैं। 2086 मंत्र व कंडिकाएं इसमें प्राप्त होती हैं। अगला कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 संप्रदाय हैं। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय पर है। शुक्ल यजुर्वेद का हमने आदित्य संप्रदाय सुना और कृष्ण यजुर्वेद का ब्रह्म संप्रदाय। तो इसमें भी इसकी भी 4 शाखाएं हैं। तो पहले 2 शाखाओं का विवरण हम देखेंगे। तो पहली है तैत्तिरीय शाखा और यह है मैत्रायणी शाखा। तो तैत्तिरीय शाखा की यदि बात करेंगे तो तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं और 2198 कंडिकाएं हैं। ऐसे ही है मैत्रायणी शाखा की बात करते हैं तो इस पर 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, 634 अनुवाक हैं और 3144 मंत्र हैं। अगली शाखा कठ शाखा और चौथी शाखा कपिष्टल शाखा। तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्टल शाखा, ये 4 शाखाएं इसकी 4 शाखाएं हैं। तो कठ शाखा की यदि बात करते हैं तो कठ शाखा पर 5 खंड हैं, 40 स्थानक हैं, इसमें 843 अनुवाक हैं और 3091 मंत्र हैं। 13 अनुवचनों की इसमें संख्या पाई जाती है। अनुवचनों की संख्या भी कभी पूछ ली जाएगी। तो 13 अनुवचनों की इसमें संख्या पाई जाती है। अब कपिष्टल शाखा की बात करते हैं तो कपिष्टल शाखा में 6 अष्टक हैं, 48 अध्याय है। कपिष्टल शाखा अधूरी प्राप्त होती है। तो कृष्ण यजुर्वेद की 85 शाखाएं बतलाई गई है, किंतु 4 उपलब्ध हैं जो अभी आपको बताई, जिनका संपूर्ण विवरण आपको बताया। तो तैत्तिरीय शाखा उसमें थी, मैत्रायणी शाखा थी, कठ शाखा और कपिष्टल शाखा, ये 4 शाखाएं उपलब्ध शाखाएं वर्तमान में हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का अब आरण्यक, यदि आरण्यकों की बात करेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की यदि बात करेंगे तो इसमें तैत्तिरीय, महानारायण, मैत्रायणी, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतोपनिषद, ये इसके उपनिषद हैं। तो श्रोत्र सूत्रों की इसकी बात करते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद का जो श्रोत्र सूत्र है वो आपस्तंभ और बोधायन, हिरण्यकेशी जिसे हम सत्यासाढ़ भी कहते हैं, भारद्वाज, वैखानस, वाधूल, मानव, मैत्रायणी, वाराह, ये इसके श्रोत्र सूत्र हैं। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद की यदि ग्रह्य सूत्रों की बात करें तो इसमें आपस्तंभ है, ये श्रोत्र सूत्र और ग्रह्य सूत्र दोनों यहाँ पर समान है। बोधायन ये भी समान है, ग्रह्य सूत्र और श्रोत्र सूत्र। फिर सत्यासाढ़ अर्थात हिरण्यकेशी जिसे हम कहते हैं, ये भी इसका समान है। और वैखानस ये ग्रह्य सूत्र, जैसे इसके श्रोत्र सूत्र हैं वैसे ही कुछ इसके मिलते जुलते ये चारों ही क्या हैं, ग्रह्य सूत्र भी हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद का जो धर्म सूत्र, तो कोई भी नहीं है। तो यह पूछ लिया जा सकता है आपको कि कस्य वेदस्य धर्म सूत्रम न प्राप्यते। तो कृष्ण यजुर्वेदस्य धर्म सूत्रम न प्राप्यते। कृष्ण यजुर्वेद का सुलभ सूत्र की बात करें हैं तो बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराह और वादुल, ये इसके सुलभ सूत्र हैं। अब वाजस्यनी संहिता जो महत्वपूर्ण संहिता मानी जाती है, जिसे हम माध्यन्दिनी शाखा भी कहते हैं, तो शास्त्र सम्मत अध्यायवार इसका वर्णन आपको करते हैं, क्योंकि यह पूछ लिया जाएगा कि कौन से अध्याय में क्या वर्णन है, या आपको जैसे पूछ लिया जाएगा दर्श पौर्णमास यज्ञ कौन सी शाखा पर आधारित है, कौन से अध्याय में। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आंतरिक मतलब बहुत ही गहरे ही प्रश्न ये हो सकते हैं। नेट इत्यादि की परीक्षा में विशेष रूप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो वर्णन है वह दर्श पौर्णमास का वर्णन है। तथा पितृयज्ञ का वर्णन, पौर्णमास, इष्टि, अग्निहोत्र आदि का वर्णन इसमें पाया जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा विधियां भी इसमें
प्राप्त होती हैं। उसके बाद दर्श पूर्णमास यज्ञ अग्निहोत्र से संबंधित मूल मंत्र भी इसमें पाए जाते हैं। अभी मैं शीघ्र शीघ्र ही इनका वर्णन करते हुए चलता हूं। उसके बाद तृतीय अध्याय की यदि बात करें तो तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र व चातुर्मास्य इष्टियां हैं, चातुर्मास्य याग के मंत्र हैं, अग्निहोत्र के विशेष विधियां भी इसमें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही चौथे से 8वें अध्याय के बीच में जिसका वर्णन प्राप्त होता है उसमें अग्निष्टोम अर्थात अग्निष्टोम, बृहदग्रह, सोमयाग आदि, सोमयाग की पूर्ण प्रक्रिया इसमें वर्णित है। अग्निष्ट ओम विशेष स्तोत्र आदि भी इसमें वर्णित हैं। तो चौथे से 8वें अध्याय तक ये प्राप्त होते हैं। ऐसे ही 9वें और 10वें अध्याय की यदि बात करें तो वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ का इसमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। वाजपेय स्तोत्र इसमें प्राप्त होते हैं। राजसूय अभिषेक रथ यात्रा का भी इसमें विशेष वर्णन है। उसके बाद 11 से 18वें अध्याय की यदि बात करें तो इस अध्याय में वेदी निर्माण, विशेष रूप से वेदी निर्माण का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, कौन से अध्याय में प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो 11वें से 18वें अध्याय में वेदी निर्माण है। यज्ञशाला की, यज्ञशाला अर्थात वेदी किस प्रकार से बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, यज्ञशाला का निर्माण कैसे होना चाहिए, दीक्षा, होम विधान, इसमें होम इत्यादि और महाव्रत इनका भी वर्णन है। वेदी यज्ञशाला का निर्माण कैसा होना चाहिए, ये पूरा वर्णन इसमें प्राप्त होता है। अग्निहोत्र, आह्वनीय अग्नि की रचना, ये सब इसमें प्राप्त होता है। 16वें अध्याय में विशेष रूप से जिसका वर्णन प्राप्त होता है तो वह वर्णन प्राप्त होता है शतरुद्रीय होम, शिवरुद्र अनुवाक, नमकम चामकम अर्थात नमक चमक पाठ का वर्णन इसमें पाया जाता है। फिर यहाँ से 18वें अध्याय में एक विशेष और वर्णन प्राप्त होता है, वसुधारा मंत्र, इसमें विशेष रूप से वसुधारा मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद 19वें से 21वें अध्याय में सौत्रामणि यज्ञ, यह मदिरा से संबंधित यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ मदिरा से संबंधित यज्ञ होता है। ऐसे ही श्रोतामणि संबंधित प्रायश्चित इसमें वर्णित हैं। आगे 20वें अध्याय की यदि विशेष बात करते हैं तो अश्विनी कुमारों का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। उसके बाद 22 से 25वें अध्याय की यदि बात करते हैं तो 22वें से 25वें अध्याय में अश्वमेघ यज्ञ और अश्वमेघ महायाग अर्थात महायज्ञ का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ऐसे ही 23वें अध्याय की यदि बात करते हैं तो 23वें अध्याय में प्रजापति सूक्त वर्णित है। अश्व परिक्रमा, अश्वमेघ संहिता का पूरा विधान इस अध्याय में प्राप्त होता है। आगे 26 से और 29 अध्याय तक खिल अध्याय हैं। अतिरिक्त याग उपविधियां इसमें वर्णित हैं। अनिर्दिष्ट यज्ञ, विशेष प्रकरण, विविध खिल कर्म इत्यादि सारे इसमें खिल अध्याय कौन से हैं तो 26 से और 29 तक के अध्याय जो हैं वो खिल अध्याय हैं। उसके बाद 30वां अध्याय, तो 30वां अध्याय पुरुष मेघ, प्रतीक पुरुषों द्वारा मेघ प्रतीकात्मक यज्ञ, इसका वर्णन है। उसके बाद 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त तथा विष्णु सूक्त, यजुर्वेदीय पाठानुसार, यजुर्वेद के पाठ के अनुसार पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त वर्णित है। अध्याय 32 की यदि बात करते हैं तो इसमें नारायण सूक्त है, महापुरुष सूक्त कुछ पाठों में। उसके बाद यह कुछ स्थानों पर 31वें अध्याय के साथ भी संलग्न माना जाता है। उसके बाद 33वें अध्याय की यदि बात करेंगे तो 33वें अध्याय में सर्वमेघ समस्त यज्ञों का परिपूर्ण समर्पण, इसका वर्णन किया गया है। और 34वां अध्याय शिव संकल्प सूत्र के लिए विशेष प्रसिद्ध अध्याय है। 35वें अध्याय की यदि बात करेंगे तो 35वें अध्याय में पितृमेघ, पितृयज्ञ, पितृहोम, इसका वर्णन है। 36 से और 39 अध्याय तक प्रवर्ग्य महाकर्म, प्रवर्ग्य के पात्र, दूध उत्सर्ग, महान क्रिया, प्रवर्ग्य से संबंधित विशेष मंत्र,
इनका वर्णन इसमें किया गया है। और 40वां अध्याय जो आपको पहले भी मैंने वहाँ पर जहाँ पर माध्यान्दिनी शाखा का वर्णन किया वहाँ पर भी आपको बताया कि 40वां अध्याय अर्थात ईशावास्योपनिषद है संपूर्ण। तो मैंने मित्रों आपको इनका अध्यायवार शास्त्र सम्मत मैंने आपको वर्णन बताया। यद्यपि इनका डिटेल से वर्णन करना बहुत कठिन है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने संक्षिप्त इसमें महत्वपूर्ण जो आपको तथ्य लगेंगे उनको आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो होंगे वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी का वर्णन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप उन अध्यायों को विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आसाम करोमि यद् भवन्तः सर्वेपि यजुर्वेदस्य अध्ययनेन सन्तुष्टाः स्युः सम्पूर्णं विषयमपि भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु अवगच्छन्तु। तो एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। अस्तु, नमो नमः। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों तक इस सामग्री को जरूर भेजें। अस्तु, नमो नमः।